को भी मारता है और उसके साथ साथ पानी में सारे मिनरल को बढ़ाता है, ठीक है, पीएच बढ़ाता है। तो ठीक से हमारा बॉन्ड प्रिपरेशन ये एक काम है। पानी में जो गुणवत्ता पानी का, वो गुणवत्ता आपको लगता है क्लास भी है, सुमन मानना लेगा अभी, हाँ अभी नहीं, पानी का जो गुणवत्ता पीएच 7.5 to 8.5, ऑक्सीजन 5 to 8, अमोनिया <1, ये सब रहना चाहिए। आप उसमें पानी में एक चीज सबसे बेहतर है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पीएच। पीएच क्या होता है? जो हमारा एसिडिटी और एल्कलाइनिटी निर्देश करता है। तो उसका स्केल क्या होता है? 1 से 14 तक। हमारा भी जब एसिड होता है, बोलते हैं गैस हो गया, एसिड हो गया, हमारे स्टमक में क्या होता है? एसिड सेक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका पीएच है 4, 3.5, बहुत ही एसिड, ठीक है। तो मछली पालन में पानी एसिडिक हो जाएगा तो मछली ठीक से पालन नहीं होगा, तो वो क्या बीमार पड़ जाएगा, तब जीवाणु भी आ जाएगा उसमें। जीवाणु चारों तरफ है, फैला है, लेकिन तब रोग आएगा जब हमारा पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा, और पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा तो मछली स्ट्रेस में आ जाता है, दबाव में आ जाता है, तभी बीमार पड़ता है। तो ये एक पहला काम है मछली का, पानी का गुणवत्ता ठीक है, ठीक से पानी तैयार करना, उसमें प्लैंकटन है कि नहीं वो ठीक रखना, खाना भी ठीक ढंग से देना है, ज्यादा नहीं देना है क्योंकि पानी खराब होगा, ठीक है। और है डेंसिटी, स्टॉकिंग डेंसिटी, एक जगह कोई भी जगह का एक कैरिंग कैपेसिटी। इस रूम में सोचो कि हम अब अभी 30 आदमी बैठा है, इसमें 200 आदमी घुसा देंगे तो कैसा होगा? तो पूरा खराब हो जाएगा ना सिस्टम। तो तालाब में हम लोग इसलिए कंपोजिट फिश कल्चर में हेक्टर में बोलता है 10,000 मछली छोड़, एकड़ में 4,000 मछली छोड़, जब बड़ा मछली छोड़, तो उससे क्या होता है? उसका जो नॉर्मल जो कैपेसिटी है उसका अंदर ही हम लोग ऐड कर रहे हैं। मेरा टारगेट ज्यादा रहेगा तो उसमें 1 एकड़ में मैं 10,000 छोड़ेंगे, तब क्या होगा? अब उसमें तो बहुत मछली हो गए, तो वो पर्यावरण खराब होगा, तब डिजीज आएगा। लेकिन उसमें भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा? पानी का ट्रीटमेंट अलग होगा, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन मशीन चलाना पड़ेगा, एडिटर बोल के एक मशीन होता है, तो ये सब करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो बीमार ना आए उसलिए ये सब स्टेप्स है, ये मान के चलेंगे तो बीमार नहीं आएगा। अभी जो बात है, जो बीमार क्या क्या कॉमन बीमार है, कॉमन बीमार है ज्यादातर घाव जो होता है, कभी कभी वो घाव जो रोग लाल होता है और घाव होता है, ये दोनों अलग है। लाल जो हो जाएगा, जैसे लाल हो जाएगा, वो है बैक्टीरियल डिजीज, क्या है? तो उसका इलाज है एंटीबायोटिक। खाना का साथ जनरली ओटीसी 50 से 60 मिलीग्राम पर केजी फीड का साथ मिला के खिलाना पड़ेगा। ये है एक है एंटीबायोटिक। और जो घाव हो जाएगा, घाव और लाल होना तो अलग है। घाव मतलब पूरा स्केल निकल रहा है, हाँ चमड़ा पूरा ये हो गया, किसी को पूंछ भी निकल जाता है, पूंछ निकल रहा है, ये है फंगल डिजीज। वो लास्ट जो डिजीज में दिखाया, जो ये वाला इसका दवाई नहीं दी, सबसे बेहतर दवाई सीखा है, ठीक है। इसका ये दवाई, ये बहुत कॉमन डिजीज है, ये दोनों ही कॉमन डिजीज। और एक डिजीज है आप लोगों को ज्यादा आता है, ये भी आता है, ये है, और एक है ये, इसको भी आता है। तो इसको क्या होता है, एक बार जिस तालाब में आ जाता है उसमें इसका जो अंडा है ना बहुत ये है, तो जाता नहीं, तो उसको पूरा तालाब सुखा के तालाब का नीचे पूरा ये देना पड़ेगा, तो चूना देके मिट्टी को अच्छा से ये करना पड़ेगा, उसका बाद फीड तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बार आ जाए तो तालाब से नहीं जाता है। और उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेहतर ये है आइवरमेक्टिन, साइपरमेक्टिन और क्लीनर, ये 2 ड्रग है, वो पानी में देना पड़ेगा। तो
ये 3-4 बीमारी बहुत कॉमन है। इससे ज्यादा बीमारी स्पेशलाइज बीमार है जो दाग मिला ओनली सफेद बॉडी पॉक्स हो गया, वो पैरासाइट डिजीज, वो सब जिन्हें भी कम आता है, वो पानी और नीचे ज्यादा कीचड़, ये सब पुराना कीचड़, ये सब रहने से वो सब आता है। तो ये 3-4 बीमारी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। मौसमी डिजीज है, मौसम जो बदलते हुए होता है, जैसे कि वही जो घाव वाला वो आता है जब हमारा सर्दी का आगे आता है, उसी टाइम आप घाव हो और ना हो, एक तो डोज दे देने से अच्छा है कला, ठीक है, वो आता है। और एक है जो आपका बहुत बारिश हो गया, बहुत बारिश हो गया, थोड़ा वॉश आउट आ गया, थोड़ा कीचड़ आ गया तालाब में, तालाब का पानी ये हो गया, तो उसमें क्या होता है, पीएच कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, मछली ऊपर आ जाता है, मछली मर भी जाता है पूरा। वो तो डिजीज नहीं, लेकिन वो पर्यावरण खराब होने के लिए उस समय भी सर बहुत ज्यादा मछली पड़ता है। हाँ, सबसे ज्यादा होता है, एक ही साथ में पूरा होता है। तो इसको कंट्रोल करना वेरी डिफिकल्ट है। आपको तालाब को ठीक से सुरक्षित करना है, बाहर का पानी ना आए, और तालाब का डाइप जो ऊंचा रहना चाहिए, और उसमें घास ये सब उगलना चाहिए, वो जस्ट खाली नहीं रखना है, क्योंकि उससे भी मिट्टी तालाब में गिरता है, ठीक है, तो उसी से ये होता है। और एक है, कभी कभी आपका तालाब में ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है। ऑक्सीजन साइकिल आप देखोगे तो ऑक्सीजन कौन तैयार करता है? पौधा। पानी में पौधा क्या है? हरा, जो मैं काला बोल रहा था, वो है फाइटोप्लैंक्टन। जो हरा पौधा जो खाली आंख में नहीं दिखता है, वो कब करता है? पौधा कब ऑक्सीजन करता है? दिन में, जब जब ये होता है, सनलाइट होता है, सूर्य किरण जब होगा, वो अर्ली मॉर्निंग से शुरू होता है करके, जब तैयार होने लगा, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, 2 बजे दोपहर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे कमेगा। रात में तो ऑक्सीजन तैयार नहीं होता है, सब यूज होता है, मछली ले रहा है, दूसरा सारे प्राणी हैं, प्लैंकटन है, सारे यूज कर रहे हैं, करते करते एकदम सूर्य उदय का पहले सबसे कम, तो उसी टाइम आप देखोगे ज्यादा मछली है तो ऊपर में आके ऐसे और ज्यादा रहेगा, तो आपका हिसाब का ज्यादा रहेगा तो मछली मरेगी। मतलब कि सर उस समय एरेटर चला जा सकता है। हाँ, उस समय रात को, मतलब जब 2 बजे से आप चला दीजिए, ज्यादा मछली है तो। एरेटर है तो ठीक है, एरेटर नहीं है तो उसी तालाब का पानी को आप पाम से खींच के फिर उसी में गिरो, और गिरने का टाइम थोड़ा बारिश जैसा ये होके गिरे तो क्या चिपका के, तो हवा उससे मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, जाके बढ़ जाएगा। तो ये सब आपको प्रिवेंटिव मेजर ये सब लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन कमी का होता है कभी कभी जब ज्यादा मछली है तालाब में, तब होता है, और जो ऑक्सीजन तालाब में प्लैंकटन नहीं है, और कुछ उस समय